दहेज हत्या के मामले में पति, देवर, ससुर और जीजा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चल रहा था मामला। भागलपुर नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखोड़ी अभिषेक सहाय की अदालत ने भेपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी के झंडापुर गांव में हुए दहेज हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा दी है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में मृतका के पति झंडापुर निवासी सतीश कुमार ठाकुर, देवर राहुल कुमार, ससुर सकलदेव ठाकुर और इस्माइलपुर के महंत टोला निवासी जीजा अनिल ठाकुर है। सबों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304B, 120B में 10 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 201 में 3 वर्ष की सजा दी गई है। सभी अभियुक्तों को 5-5 हजार अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना होगा। सभी सजा साथ साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है। मालूम हो कि 5 मार्च वर्ष 2019 को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बादरपुर गनौर गांव निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री कुसुम कुमारी उर्फ डॉली की हत्या गला दबाकर उसके ससुराल वालों ने कर दी थी। कुसुम उर्फ डॉली और सतीश कुमार के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले द्वारा 2 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात दहेज के रूप में मांगने लगे। कुसुम के माता पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण उन लोगों ने कुसुम के ससुराल वालों को दहेज देने से इनकार कर दिया। मिड डे मील खाना खाने के बाद सैकड़ों बच्चे हुए बीमार, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर जिला के नवगछिया प्रखंड के महदतपुर गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महदतपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाना खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एकाएक कर स्कूल पहुंचने लगे। इधर बीमार बच्चों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पुलिस की मौजूदगी में लाया गया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। इधर बीमार बच्चे का इलाज अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में चल रहा है। घटना हुई, इसके बारे में बताओ। मध्य विद्यालय महदतपुर में खा रहा था तो खाना में छिपकली निकली। तुम्हारे थाली में छिपकली निकला था? हाँ, तो मतलब क्या क्या चीज खाया था? दाल भात सब्जी तो निकला न, तो हमने खाया। तुमने खाया? तुम बोला था मास्टर साहब को? बोले न, तो सब सब्जी उब्जी भिगवा दिया। सबका फेंकवा दिया सबका? तो ये बच्चा तुम 7 क्लास से नीचे वाला सब खा लिया था। 8 क्लास का बच्चा था। 8 क्लास में हमको निकल गया। 8 क्लास में निकल गया तो हम सब नहीं खाया। 8 क्लास के 7 क्लास के सब खा लिया। घर में बताया आके सबको? हाँ, सब बोला था। तुमको भी कोई दिक्कत हुआ था? ना, हम नहीं खाए। क्या नाम है तुम्हारा? कौन क्लास? 8। बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र का हुआ आयोजन। बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को आयोजित होना है, जिसमें से 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं 12 और 13 नवंबर को वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया है। गौरतलब हो कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला डॉक्टरों का 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित कई चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले सेमिनार में बिहार, झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्यों से महिला चिकित्सक यहां पर पहुंची हुई हैं, जिसमें महिलाओं को होने वाले रोगों को लेकर सेमिनार में चर्चा की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया सहित कई बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में होने वाले इस सेमिनार में जहां डॉक्टरों को भी इलाज को लेकर कई नई जानकारियां मिलेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमांश यादव, डॉक्टर कविता वर्णवाल, डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर अंजना प्रसाद के अलावे दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। बाहर से आए पीसी महापात्र इस सम्मेलन में आए चिकित्सकों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा, नई नई उपलब्धियों को जानना ही हमारी सफलता है। Bhagalpur is a very famous society and they usually conduct the live surgical workshop. It's not the first time. कितने बार हम यहाँ आया, ऑपरेशन किया भी, आपके साथ मुलाकात भी हुआ, तो they are very much interested to know the recent advances. What are the new things in surgery in various aspects? So laparoscopic surgery, hysteroscopic surgery, vaginal surgery, all will be demonstrated. The faculty has come from various places. I congratulate the Bhagalpur Society for organizing this fantastic conference, and I think
You, it's not the only occasion, many times have come. You, the famous journalist of the various Patrakar go, I think they are so close to the gynecologist that they will really give a message to the public. और इसमें जो है आप लोग जान रहे हैं कि इस राज्य के आसपास के राज्य के देश के विभिन्न शहरों से अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं भागलपुर में। और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों के जितने भी डिग्निटरीज हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ। कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा चिपकाई गई नीलामी की नोटिस। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नीलामी का नोटिस चिपकाया गया। कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजू के द्वारा बैंक से लोन लिया गया था और उसे उन्होंने नहीं चुकाया। इसको लेकर बैंक के द्वारा कई बार नोटिस दिया गया और फिर मामला कोर्ट में चला, जिस पर वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने नीलामी का आदेश जारी कर दिया। से लोन लिया गया था इनके द्वारा, जिसमें कि लोन नहीं चुका पाए और इसके लिए इसको नीलामी बैंक के डीएम परमिशन के आधार पर इसका नीलामी निकला है, जिसका कि 29/11 को बीत है। क्या मामला था? मामला भाई लोन लिए हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा से, जिसमें कि ये ज़मीन इनकी मॉर्गेज थी। 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज था, 2 प्रॉपर्टी बिक चुका, ये प्रॉपर्टी बची हुई है। कितने का है? ये 79,72,000 का है। नाम बताइए। नाम मेरा केशव कुमार है, पैनल एडवोकेट बैंक ऑफ बड़ौदा। तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आईबोक भागलपुर व बांका इकाई द्वारा बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान के समर्थन में आज सुबह 6:15 पर एसबीआई भागलपुर मुख्य शाखा से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी बैंक की शाखाओं में पदस्थापित लगभग 300 अधिकारियों ने भाग लिया। आईबोक बिहार इकाई के प्रेसिडेंट एवं आईबोक नेशनल बॉडी के डीजीएस श्री गणेश पांडे ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार की सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देने की नीति है। हम लोग उनके विरोध में सड़क पर आए हैं। सभी बैंक कर्मियों ने आज चट्टानी एकता का परिचय देते हुए निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को आगाह किया गया कि ये अपनी मनमानी बंद करे, अन्यथा परिणाम भुगतना होगा। श्री गणेश पांडे ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार सरकारी बैंक के सभी कर्मचारियों के साथ सौतेला मापदंड अपना रही है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री गुंजेश कुमार ने भी बैंकर्स को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे सरकारी बैंक आम गरीब जनता के हित में काम कर रही है, चाहे बात मुद्रा योजना की हो, जनधन खाते की हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की हो, रोड किनारे छोटे दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की हो या अटल पेंशन योजना की हो। सभी सरकारी बैंक इन सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर आम जनमानस की मदद कर रही है। सभी बैंकरों ने एक सुर में कहा कि अगर वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण के मामले में अपना कदम पीछे नहीं खींचती, सभी बैंकरों ने एक सुर में यह कहा कि अगर वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण के मामले में अपना कदम पीछे नहीं खींचती है तो हम लोग देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए बेवश हो जाएंगे।